He is Tapir Gao and he is a member of parliament from the ruling Bharatiya Janata Party, and the lawmaker has said that the Chinese People's Liberation Army has abducted an Indian boy, a 17-year-old teenager who apparently was kidnapped along the India-China border. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के सर पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। भारत की मगरबी सरहद पर वाक़े लद्दाख में चीन और इंडिया के हजारों फौजी गुज़श्ता 1.5 बरस से पूरे जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद भी कशीदगी खत्म होने में कामयाबी नहीं मिल सकी। कशीदगी के इस माहौल में अब चीन ने भारत को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया है। चीनी फौज ने बुलंदो बांग दावे करने वाली भारतीय फौज की बहादुरी का पोल खोलकर रख दिया। चीन ने भारत में घुसकर न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की है, बल्कि एक मतलूब मुजरिम को भी पकड़कर लेगी। फिल्मों में घुसकर मारने की बोंगियां मारने और सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे करने वाली मोदी सरकार ने चुप कर रोजा रख लिया है। हर मामले पर बढ़ चढ़कर अनशंट बोलने वाले बीजेपी के वजीरों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। कोई भी चीन की सर्जिकल स्ट्राइक पर लब कुशाई के लिए तैयार नहीं है। और तो और भारतीय मीडिया भी इस मामले पर इतनी ज्यादा कवरेज नहीं कर रहा। चीन ने यह सर्जिकल स्ट्राइक किस इलाके में की, किस मुजरिम को चीनी फौज पकड़कर ले गई, भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा इतना क्यों बढ़ गया, इस सारी सिचुएशन पर आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीनी फौज ने भारत के शहर अरुणाचल प्रदेश में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर न सिर्फ कार्रवाई की, बल्कि मतलूबा शख्स को पकड़कर भी ले गई। इस सारी कार्रवाई के दौरान भारतीय फौजी खामोश तमाशाई बने रहे। भारतीय बंदूकों से एक भी गोली फायर नहीं हुई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार बुत बने चीनी फौजियों को अंदर आता और वापस जाता देखते रहे। किसी ने मज़ाहमत तक करने की कोशिश नहीं की। चीन की जानिब से यह क्लेम किया गया है कि जिस टारगेट को पकड़ा गया वो भारतीय ईमा पर चीन में बगावत की मंसूबाबंदी कर रहा था। इस गिरफ्तारी पर चीनी वजारत खारजा की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। सरकारी सतह पर इस सर्जिकल स्ट्राइक का एतराफ किया गया है और न ही उस शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। लेकिन न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि आलमी मीडिया भी इस सर्जिकल स्ट्राइक और गिरफ्तारी की तस्दीक कर रहा है। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ भारत के रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी के रहनुमा तीपर गाओ के ट्वीट से। उन्होंने सबसे पहले ट्विटर पैगाम में दावा किया कि चीनी फौज ने 18 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के इलाके त्वाइरो गांव में सर्जिकल स्ट्राइक की। तीपर गांव के मुताबिक चीनी फौज ने 2 जवानों को उठाया था, जिसमें से एक फरार हो गया और दूसरा नौजवान, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार करके चीनी फौज अपने साथ ले गई। तीपर गांव के ट्वीट के बाद भारतीय फौज के तर्जुमान ने भी ट्विटर पैगाम में एक शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अगर तीपर गांव ट्वीट न करते तो मोदी सरकार इस खबर को रिवायती धौंस धमकी से काम लेते हुए दबा देती। भारत का मौक़िफ़ है कि चीनी फौजियों ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की और आम शहरी को गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन ये तो सब ही जानते हैं कि जब कोई फौज सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो किसी आम शहरी को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि जिस टारगेट को पकड़ने आते हैं उसे ही गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि चीनी फौज ने सरहद पार की और भारत में घुसकर कार्रवाई की हो। और यह भी पहली मर्तबा नहीं हुआ कि भारतीय फौज की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। दरअसल डोकलाम में भारतीयों को अंदाजा हो गया था कि अगर जरा सी भी चूं चरां की जाए तो चीनी फौज कितना सख्त और शदीद रद्द-ए-अमल देती है। नाज़रीन ग्रामी, डोकलाम में तो आपको याद ही होगा, जहां बगैर कोई गोली चलाए सिर्फ जुडो कराटे के वार करके चीनी फौजियों ने भारत के 25 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान अरुणाचल प्रदेश का मसला क्या है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के शुमाल मशरिक में मुल्क की आखिरी रियासत है। इस रियासत का 1000 किलोमीटर का इलाका चीन की सरहद से मिलता है। इस रियासत के बेशतर खित्ते पर चीन अपनी मिल्कियत का दावा करता है, मगर इन दावों और जवाबी दावों के बावजूद यह खित्ता माजी में मजमूई तौर पर पुरअमन रहा है। लेकिन 1.5 बरस कबल वादी गुलवान में इंडियन और चीनी अफवाज के दरमियान खून रेज टकराव के बाद सूरत हाल तेजी से बदल रही है। चंद हफ्ते कबल इंडियन मीडिया ने खबर दी थी कि चीनी अफवाज ने अरुणाचल की सरहद के अंदर
फौजी मकासद की गरज से एक बड़ा गांव तामीर कर लिया है। गुज़श्ता माह अमरीकी महकमा दिफा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चीन की फौज ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाज मुकामात पर नए फौजी ठिकाने और देहात तामीर किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी अफवाज सरहद के करीब बड़े पैमाने पर फौजी नोयत की तामीरात में मसरूफ है। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में गुज़श्ता कई माह से फौजी सरगर्मियों में तेजी आई है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के सबब वहां से मुफस्सिल खबरें बाहर नहीं आ पाती। चीन के सरहदी इलाके बहुत दूर दराज इलाकों में वाक़ हैं। यहाँ आबादी बहुत कम है, रास्ता ऊंचे नीचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। दूर दूर तक आबादी के कहीं आसार नजर नहीं आते। सन 1962 की जंग में चीनी फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस जंग में इंडिया के हजारों फौजी मारे गए थे। अरुणाचल प्रदेश में भारत की आखिरी सिविलियन आबादी काहू के मकाम पर है, जिसे अब इंडियन गवर्नमेंट स्याती मकाम में बदल रही है। भारत सरकार ने एक नया फोबी पुल तामीर किया है। इस मकाम से आगे सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं होगी। आगे सिर्फ इंडिया और चीन की फौज PLA तैनात है। इंडिया ने LAC के नजदीक बड़े पैमाने पर बैरक्स टावर और फौजी अड्डे तामीर किए हैं। इंडियन आर्मी ने गुज़श्ता 3 माह में पहाड़ों पर मिसाइल M777, तोपें और L-17 त्यारा शिकन भारी बंदूकें नस्ब की हैं। नए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, मल्टी बैरल गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स महाजों के नजदीक नस्ब किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन ने भारत को नकेल डालने के लिए चारों जानिब से इंडिया का घिराव करने की हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। बीजिंग ने नई दिल्ली को चारों शाने चत करते हुए अक्टूबर में एक नए सरहदी कानून न्यू बॉर्डर लैंड लॉ की मंजूरी दी थी, जिसका निफाज 1 जनवरी से अमल में आ गया है। चीन ने निफाज से महज 2 रोज कबल अरुणाचल प्रदेश के 15 रिहायशी खित्तों, पहाड़ों और दरियाओं को चीनी नाम देकर इन्हें तारीखी तौर पर अपना बताया है। यानी जिन दरियाओं, इलाकों और मकामात का नाम इंडिया ने रखा हुआ था, चीन ने उन्हें अब अपने नाम देकर भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया है। चीन की जानिब से गुज़श्ता माह इंडियन फौज के तर्जुमान से ईमेल के जरिए अरुणाचल प्रदेश में गैर मामूली फौजी तैयारियों के बारे में पूछा गया था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। और अब लगता यही है कि चीन ने भारत का नाटका बंद करने की पूरी मंसूबाबंदी कर ली है। सिर्फ बीजिंग मौके की तलाश में है, और जैसे ही इंडिया ने कोई लूज शॉट खेला या कोई ऊट पटांग हरकत की, उसी रोज ना सिर्फ चीन ने बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर इंडिया पर यलगार कर देनी है, और फिर चांकियां के चीलों की दास्तान तक दास्तानों में नहीं मिलेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।